भारत के सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक ग्रो आज एक और बड़ा माइलस्टोन छूने जा रहा है। जिस कंपनी ने करोड़ों यंगस्टर्स को इन्वेस्टिंग इजी बनाना सिखाया, अब खुद एक इन्वेस्टमेंट का मौका ये कंपनी बन गई है। ग्रो आईपीओ अलॉटमेंट आज यानी 10 नवंबर 2025 को फाइनल हो सकता है और हर रिटेल इन्वेस्टर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मिला या नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि आप इस आईपीओ के लिए अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं और क्या कुछ दम रखता है ये आईपीओ। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। इन्वेस्टर हो या स्टॉक मार्केट में नए कदम रखने वाले लोग, आज का दिन आपके लिए बेहद अहम हो सकता है। ग्रो के आईपीओ की अलॉटमेंट का फैसला आज यानी 10 नवंबर 2025 को हो सकता है। अगर आपने ग्रो के आईपीओ में रिक्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था, आवेदन किया था, तो ये जानना जरूरी है कि कब और कैसे पता चलेगा कि आपको शेयर मिला है कि नहीं। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस आईपीओ से अवसर क्या कुछ पैदा होने वाले हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि आवेदन की स्थिति, जो अप्लाई आपने किया उसके स्टेटस को आप चेक कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे अपना अलॉटमेंट। तो अगर आपने ग्रो आईपीओ के लिए अप्लाई किया था तो आप इसको चेक करने के लिए MUFG इन टाइम इंडिया आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आईपीओ एप्लीकेशन स्टेटस पेज को आपको खोलना है। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE पर इक्विटी एंड SME आईपीओ बिड डिटेल पेज पर आपको जाना है। अपने पैन या एप्लीकेशन नंबर को डालना है और सबमिट करना है। अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट होंगे और उसी दिन रिफंड शुरू नहीं होगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो रिफंड का जो प्रोसेस है वो 10 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। ग्रो आईपीओ क्या है बड़ा मौका, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ग्रो दरअसल बिलियनियर्स ग्रेन वेंचर जो ये है उसने लगभग 6,632 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए दाव लगाया है, जिसमें 1,060 करोड़ रुपए के ताज़ा इक्विटी इशू हैं और बाकी OFS हैं यानी ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ को 17.60 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी निवेशकों ने काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाया था। ग्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट स्कोर किया 1,819 करोड़ प्लस 31% का ग्रोथ रेवेन्यू। ये दर्शाता है कि ये सिर्फ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि व्यापक वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अब बन गया है। अब जरा नजर डालते हैं कि आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका गोल लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट कमाना है तो ग्रो आईपीओ में असाइनमेंट मिलना एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर अगर उसकी बात करें तो ये स्टेबल है, जो अवेलेबिलिटी है और उपेक्षाएं हैं उसका ये संकेत देता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ अलॉटमेंट पर डिपेंडेंट ना रहें। लंबे टाइम के लिए कंपनी की रणनीति, कंपटीशन, ग्रोथ पोटेंशियल आदि को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रो की रणनीति बढ़ रही है, जैसे जो कम लागत है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल्थ टेक है, कमोडिटीज ट्रेडिंग वगैरह, ये सब ग्रो इस पर फोकस कर रहा है। अपने ऐप या प्लेटफॉर्म पर आईपीओ सेक्शन में जाकर नियमित रूप से अपडेट आप देखते रहिए। अगर आप किसी भी आईपीओ में, सिर्फ ग्रो में नहीं किसी और भी आईपीओ में आपने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो अपडेट्स देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप टाइम रहते रिफंड या क्रेडिट असाइनमेंट दोनों के लिए तैयार रहेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ के फायदे का भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। आप इसलिए ना बैठे कि प्रॉफिट ही मिलेगा, ये हीटेड सब्सक्रिप्शन वाले सेगमेंट में हो सकता है। आईपीओ अलॉटमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि तुरंत ही फायदा मिल जाएगा। लिस्टिंग के बाद भी शेयर होल्ड या एग्जिट रणनीति तय आपको करनी चाहिए। अपने निवेश का हिस्सा डाइवर्सिफाई रखें, एक ही जगह पर ना करके रखें, अलग अलग जगह पर आपको निवेश करना है। सिर्फ आईपीओ पर ही भरोसा ना रखें, हो सकता है कि आपको जोखिम फेस करना पड़े, रिस्क फेस करना पड़े। आईपीओ से पहले कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है ये जानें, और क्या कंपनी ग्रोथ विजिबिलिटी देती है आपको या नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा चीज़ों को ट्रेंडिंग कर दिया जाता है कि लोग बहुत ही बल्क में कोई भी आईपीओ को परचेज करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको हेल्प ज़रूर ले लेनी है। तो कुल मिलाकर आज ग्रो आईपीओ अलॉटमेंट का दिन है। फैसले में आपके नाम की आड़ और पड़ताल है, लेकिन इससे सिर्फ शेयर मिला नहीं मिला, इसकी सफलता की कहानी मत समझिएगा कि मिल गया तो हम सक्सेसफुल हो गए, नहीं मिला तो कुछ
नुकसान हो गया। ये मौका है कि आप इन्वेस्टमेंट परिप्रेक्ष्य में खुद को तैयार रखें, मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है वो आपके लिए फेमिलियर होना चाहिए। अच्छे बुरे दोनों के लिए प्लान करें और समझदारी से ही कोई निर्णय लें। ग्रो के आईपीओ को लेकर आपका क्या कहना है, कॉमेंट्स बेलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।